बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डॉक्टर शॉर्ट टर्म यूज़ करता है मेडिसिन वाले पर्चे में, तो वो कैसे पढ़े जा सकते हैं, उनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन शॉर्ट टर्म को, उन मेडिकल एब्रीवेशन को जो डॉक्टर यूज़ करता है फॉर वाइटल साइन एंड डायग्नोसिस। सो दीज आर बीटी। बीटी यानी बॉडी टेम्परेचर, इसको हम टीईएम से भी शो करते हैं। अगर टीईएम लिखा हो तो उसका मतलब ही होता है टेम्परेचर। देन नंबर सेकंड पे है हमारे पास पीआर। पीआर का मतलब है पल्स रेट। देन है हमारे पास आरआर। आरआर का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट। देन है हमारे पास बीपी। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। देन है हमारे पास डीटी। डीटी का मतलब होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन है हमारे पास पीई। पीई का मतलब होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है सीबीसी जिसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। देन है यूएसजी। यूएसजी का मतलब अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी होता है। देन है बीटी। बीटी का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम। देन है सीटी। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। देन है हमारे पास ईसीजी और ईकेजी। ये दोनों टर्म्स कभी कभार यूज होते हैं। ईसीजी भी हो सकता है, ईकेजी भी हो सकता है। दोनों का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देन है हमारे पास बीजीटी। बीजीटी का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। नेक्स्ट है सीबीसी। ठीक है, इसमें फिर से वही आ गया कंप्लीट ब्लड काउंट। देन है एमआरआई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, यह भी एक किस्म का टेस्ट है। यूएस, अगर यूएस लिखा हो तो यूएस का मतलब भी अल्ट्रासाउंड ही होता है। देन है हमारे पास एक्सरे। एक्सरे की जो सिंबल हो सकती है वो एक्स आर या फिर सी एक्स आर हो सकता है। इसका मतलब है एक्सरे यानी चेस्ट का एक्सरे। देन है एसपीओ2। एसपीओ2 का मतलब है ऑक्सीजन सेचुरेशन। नेक्स्ट है ईईजी। ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, यानी इसमें जो होता है वो ब्रेन की टेस्ट होती है। ठीक है, देन है हमारे पास एबीजी। एबीजी का मतलब है आर्टेरियल ब्लड गैस। देन है सीआरपी जिसका मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। देन है सीएचओएल जिसका मतलब है सीरम कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है हमारे पास HbA1c जिसका मतलब है हीमोग्लोबिन A1c। नेक्स्ट है WBC जिसका मतलब है वाइट ब्लड सेल काउंट। नेक्स्ट है RBC जिसका मतलब है रेड ब्लड सेल काउंट। नेक्स्ट है PLT जिसका मतलब है प्लेटिलेट काउंट। अब हम उन एब्रीवेशन और उन शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिए लिखता है। उसके लिए हमारे पास है एनएस। एनएस का मतलब है नॉर्मल स्लाइन। अगर एनएस लिखा हो तो उसका मतलब होगा नॉर्मल स्लाइन। देन है हमारे पास DFW जिसका मतलब है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। देन है PPI जिसका मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि यूज होता है पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। देन है BB जिसका मतलब है बीटा ब्लॉकर। देन है ASA जिसका मतलब है एस्पायरन, जो कि एक मेडिसिन है। देन है PCN जो शो करती है किसको, पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। देन है MOM जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। देन है हमारे पास TAB। अगर TAB लिखा हो तो उसका मतलब है टेबलेट। अगर CAP लिखा हो तो उसका मतलब है कैप्सूल। देन SYP तो उसका मतलब होगा सिरप। देन है ING, उसका मतलब होगा इंजेक्शन। देन है IM मीन इंट्रामस्कुलर, हमें एक इंजेक्शन दी गई है और उसके सामने लिखा है IM, तो वो जो इंजेक्शन है हम इंजेक्ट करेंगे वो इंट्रामस्कुलरी इंजेक्ट करेंगे। देन है IV। IV हम इंट्रा वीनस के लिए यूज़ करते हैं कि हम जो वीन में इंजेक्शन इंजेक्ट करें उसको हम IV बोलते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास वो मेडिसिन के एब्रीवेशन, वो शॉर्ट टर्म जो डॉक्टर लिखता है किसी भी मेडिसिन के सामने कि वो मेडिसिन कितनी टाइम खानी है दिन में और कितने अमाउंट में खानी है। ठीक है, तो इसके लिए है हमारे पास QAM का मतलब है एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है QPM। अगर QPM किसी भी मेडिसिन के आगे लिखा है तो उसका मतलब है एवरी इवनिंग। देन है QPD जिसका मतलब है एवरी अदर डे। ठीक है, देन है हमारे पास BD और BID जिसका मतलब है 2 टाइम्स अ डे। एक मेडिसिन के आगे अगर BD या फिर BID लिखा है तो वो मेडिसिन आपको 2 मरतबा लेनी है एक दिन में। नेक्स्ट है TID। TID का मतलब है 3 टाइम्स इन अ डे। नेक्स्ट है हमारे पास QID मीन्स 4 टाइम्स अ डे। अगर QD लिखा हो तो उसका मतलब है एवरी डे। अगर SOS लिखा हो तो उसका मतलब है इफ़ नीडेड, जब आपको उस मेडिसिन की नीड हो, जब पेन हो तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके आगे क्या लिखा होगा, SOS यानी इफ़ नीडेड। ठीक है, देन है हमारे पास HS या फिर HT अगर लिखा हो तो उसका मतलब होगा बिफोर स्लीप। देन है BBF जिसका मतलब है बिफोर ब्रेकफास्ट। देन है PC यानी आफ्टर मील। अगर AC लिखा हो तो उसका मतलब होगा बिफोर मील। अगर PC होगा तो उसका मतलब होगा आफ्टर मील। नेक्स्ट है QH। अगर QH लिखा हो तो उसका मतलब है वंस एवरी आवर। ठीक है,
देन है Q2H यानी एवरी 2 आवर, देन है Q3H जिसका मतलब है एवरी 3 आवर, ठीक है। देन है PO, अगर PO लिखा हो तो उसका मतलब है जो मेडिसिन है वो आपने बाय माउथ इनटेक करनी है। देन है NPO, अगर NPO लिखा है तो उसका मतलब है नथिंग बाय माउथ, आपने कुछ भी माउथ से नहीं लेना। देन है OTC, OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि जो मेडिसिन हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, OTC। यानी हम ऐसे ही फार्मेसी के स्टोर पर चले गए और वहाँ से हमने किसी भी किस्म की मेडिसिन जो है वो परचेज की और वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं OTC। देन है हमारे पास एब्रीवेशन फॉर डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस के लिए जो हमारे पास एब्रीवेशन है वो होती है सबसे पहले C/O। अगर C/O लिखा हो तो उसका मतलब होगा कंप्लेन ऑफ, अगर और X लिखा हो तो उसका मतलब होगा प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट। TX का मतलब है ट्रीटमेंट, अगर DX है तो उसका मतलब है डायग्नोस, अगर HX है तो उसका मतलब है हिस्ट्री, एंड देन O/E तो उसका मतलब है ऑन एग्जामिनेशन। देन है हमारे पास HPI जिसका मतलब है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में जिसको इलनेस हो तो उसकी हिस्ट्री को हम लिखेंगे HPI। देन है D/C जिसका मतलब है डिस्चार्ज। देन है NKDA जिसका मतलब है नॉन ड्रग एलर्जी, मीन्स उसको किसी भी किस्म की कोई भी ड्रग से एलर्जी नहीं है। देन है A&O यानी अलर्ट एंड ओरिएंटेड। देन है हमारे पास WNL जिसका मतलब है विथ इन नॉर्मल लिमिट। देन है हमारे पास एस का मतलब है सिम्टम, अगर हमारे पास एस लिखा हो तो उसका मतलब है साइन एंड सिम्टम्स। VS का मतलब है वाइटल साइंस, स्टेट यानी इमीडिएटली। INO का मतलब है इनटेक एंड आउटपुट, एंड RS का मतलब है रिस्क फैक्टर। तो ये थे वो सारे शॉर्ट टर्म्स जो डॉक्टर यूज़ करता है मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन के लिए। सो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।